अशोक नगर, अशोक विहार, नियर ज्योति कॉलोनी, ज्योति विहार कॉलोनी। 19 साल की नेहा 5 साल पहले से राखी बांधती थी अपने भाई को। भाई कहता था, बहना तुम मुझे बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हें बहन बना के ज़िंदगी भर रखना चाहता हूँ, मैं तुमसे रिश्ता परिपक्व चाहता हूँ, मैं तुम्हारा रिश्ता ज़िंदगी भर तुम्हारे दुख में सुख में निभाऊंगा। वो भाई बहन पहचान ना सके, या क्या उसकी मंसूबा रही कि मैं मार के भाग जाऊंगा तो दुनिया पहचान ना सके, या ज्योति कॉलोनी वाले ना पहचान सके, या फिर दूसरे लोग रोड पे भागते हुए मुझे पहचान ना सके। छत पे चढ़ता है क्योंकि नेहा 19 साल की नेहा, ज्योति नगर की नेहा सुबह उठती है, सुबह उठ करके थोड़ा बहुत काम करती है, स्कूल जाती है। सुबह उठती है, थोड़ा बहुत काम करती हैं तो उनको जल्दी होता है स्कूल जाने का। मम्मी से बोलती हैं, मम्मी लाइट नहीं है क्या, मम्मी पानी नहीं आ रहा टंकी में, मम्मी बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। तो मम्मी कहती हैं, बेटा ऊपर जाओ, 5 मंजिल ऊपर जाओ, छत पे जाओ, मोटर चला के आओ। मेरे बस की नहीं है अभी ऊपर चढ़ूँ मैं, लिफ्ट नहीं थी बिल्डिंग में। ज्योति ऊपर जाती है, ऊपर जाती है तो पीछे से वो मोटर चला रही होती है, पीछे से कोई उसको पकड़ता है, कोई उसको पकड़ता है और पकड़ करके ऐसे भींच लेता है, भींच करके कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को बुरा नहीं मानोगी। ज्योति कह रही है, 1 साल से तुम परेशान कर रहे हो। पहचान गई ज्योति, आवाज़ से पहचान गई। 1 साल से परेशान कर रहे हो। हमारे यहाँ भाई बहन के रिश्ते को भगवान का रिश्ता मानते हैं। भाई बहन के रिश्ते को तार तार मत करो, हमारी हिंदू जाति है। मैं बार बार कहती हूँ, अपने जब तुम लोग कहते हो ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कह तो मैं भी देती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं डर लगा होता है। रीज़न क्योंकि ये लोग काटा कूटी करते हैं, जानवरों का कट्टम कुट्ट करते हैं। इन लोगों को ना प्रेम है, ना हमदर्दी है, ना किसी के चोट से दया है। सब लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, अत्याचारियों की बात कर रही हूँ। हमारे नईम साहब हैं, हमारे मोहब्बत साहब हैं, हमारे और भी बहुत लोग हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं। मेरे मुंह से लफ्ज़ नहीं निकलता है, लेकिन जब इस तरह की बिटिया मरेंगी तो लफ्ज़ तो निकलेगा। अगर इस तरह से बिटिया के साथ होगा तो भैया लफ्ज़ तो निकलेगा। फिर कब तक मैं सराहना करूँगी। तो मेरे जो अपने हैं वो गुस्सा ना होए। आतंकवादी का लव जिहादी की कोई भी जाति नहीं होती है। वो बुर्का पहन के आता है, पीछे से नेहा को दबाता है। नेहा फिर कहती है, चाहे मार डालो पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। 19 साल की ले नेहा, गोल चेहरा, नसीली आंखें, पतली आंख, पतली नाक, लंबे बाल, घुंघराले बाल, गुलाबी होंठ, लंबी लंबी नेहा, गोरी गुलाबी कलर की नेहा। 32 साल का तौफीक बुर्का पहन करके आता है, पीछे से दबाता है। जब नहीं मानती है तो धारदार चप्पू निकालता है, गला रेतने की गलती करता है, गला रेतने के लिए धमकी देता है। वो तब तक पापा आ जाते हैं पीछे से कि ज्योति इतनी देर हो गई, तू आई क्यों नहीं। भाई कुछ देर पकड़ा होगा, कुछ देर गलती भी की होगी, कुछ देर अब्यूज भी किया होगा, गलत गलत अंगों को भी छुआ होगा छत पे। उसके बाद जब वो ऐठी होगी, कुछ गलत बोली होगी, उसके बाद उसने क्या किया, उसने गला दबा दिया। गला दबाने के बाद तुरंत पापा आता है, पापा गला छुड़ाता है। पापा कहता, भाग जा मेरी बेटी के उससे जीवन से, निकल जा, पुलिस जाऊंगा, तुझार तेरे नाम FIR करूंगा और तुझको मैं जेल के सलाखों के नीचे पहुंचाऊंगा। इतनी बात सुनते ही तौफीक 32 साल का सांड बेटी को रेलिंग में, जो छत की रेलिंग होती है, रेलिंग में चिपका के रखा था, पैर उठाता है और रेलिंग से बाहर पटक देता है। तड़ाक से नीचे गिरती है। नीचे के लोग, इतनी तेज बम की तरह आवाज आती है। जब नेहा गिरती है तो बम की तरह आवाज आती है। 5 मंजिल से नीचे रोड पे, पक्की रोड पे गिरती है। ईंटों की रोड, छोटे छोटे ईंटों की, जो फुटपाथ में ईंटें होते हैं, फुटपाथ में छोटे छोटे गुटके ईंटें नहीं होते हैं, उनके ईंटों के रोड पे गिरती है, जैसा कि गलियों में ईंटों की रोड बनती है। बताना चाहूँगी, सब लोग दौड़ते हैं। इतनी प्यारी लड़की थी, सब लोग उसको जानते थे। 3 बहनें थी, सबसे बड़ी लड़की थी, 2 छोटी लड़की थी। नेहा क्या करती है, नेहा स्कूल किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ती है,
ट्यूशन पढ़ती है, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, बड़ी खुश मिजाज, हर बार मुस्कराना, हर बात पे मुस्करा देना, शांत रहना, कोई तमन्ना नहीं, बस मेहनत करना। आज नेहा जिंदा होती, नेहा गिरती है, सब लोग चीख उठते हैं, धड़ाक से मुंह से ब्लड छोड़ देती है, गिरते ही कान से, नाक से, आंख से ब्लड निकल जाता है। तुरंत उसको सब लोग लाद करके जीपीटी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पूरा दिन आईसीयू में रहती है, कल शाम को मर गई। दिल्ली की घटना है, कल सुबह 7 बजे सोमवार को ये घटना हुई है, दिल्ली की घटना। क्या कहोगे आप इस घटना पे, क्या कहोगे? जब ज्योति 15 साल की थी तो तौफीक किराए पे रहने आया था ज्योति नगर में। उसकी मम्मी के पास आके बैठता, आंटी आपकी तीनों बेटियां बड़ी प्यारी हैं, इनको नज़र न लगे, मैं बहन बनाना चाहता हूँ, और तुरंत हाथ ऐसे कर देता है। 15 साल की नेहा तुरंत धागा बांध देती हैं। 4 साल से बराबर राखी बांध रही थी तीनों बहनें, तीनों बहनों के भाई बन करके रह रहा था। तौफीक मुरादाबाद का रहने वाला, तौफीक मुरादाबाद का रहने वाला, और वो 1 साल से नेहा को अपनी बीवी बनाना चाहता था। क्या कहोगे इस वारदात पे? कुछ तो कहना चाहिए ना आप लोगों को। इस वारदात पे आप क्या कहोगे? किस पे भरोसा करें? बस हम सांस लेते हैं मरने के लिए, अपनी सांस बंद करने के लिए। कोई पुलिस FIR लिख दे, कोई उस बच्चे को ढूंढ दे, कोई इसका एनकाउंटर कर दे, कोई इनके आंसू पूछ दे, कोई मोदी जी आ जाए, योगी जी आ जाएं, एक्शन ले ले, नहीं लेंगे। कानून सिर्फ गरीबों का नहीं है, अमीरों का है। पुलिस गरीबों की नहीं है, अमीरों की है। अभी ज़्यादा ये पुलिस के चक्कर काटेंगे तो इनको लाश भी नहीं मिलेगी, इनको FIR की कॉपी भी नहीं मिलेगी, इनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की भी कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। लाश के लिए तड़पेंगे, लाश के लिए देखो कितना भागेंगे। गरीब का कहाँ न्याय मिलता है? गरीब की कौन सी पुलिस सुनती है? मैं कहती हूँ जितनी दुनिया में पुलिस है, आधी पुलिस को जेल में डालो। आधी पुलिस किसी काम की नहीं है, आधा जज किसी काम का नहीं है, आधा वकील नंबर 1 का हवस का भूखा, हवस का भेड़िया है, आधा जज नोटों की गड्डी मांगता है, आधा पुलिस पौवा भर के 500 रुपये मांगता है। आधे पुलिस जो काम कर रही है तो देश बड़ा है, कहाँ कर पाएगी? आधी पुलिस कहाँ कर पाएगी? आधी पुलिस अपनी 8 घंटा ड्यूटी भी करती है, सीनियर की डांट भी खाती है, अपने घर में भी जाके डांट खाती है, वो मेहनत करती है। लेकिन आधी सिर्फ पौवा के जुगाड़ में इधर उधर लुक्खागिरी करती है। ज्योति के लिए कमेंट जरूर करना, नेहा के लिए कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो